हाँ, तो पिछले वीडियो में था मैं ये लास्ट पोर्शन में वो कंपनी को एडवर्टाइज करता है और प्रोस्पेक्टस प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट करवाता है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है? देखो, शेयर्स का कोई कोई भी कंपनी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है शेयर्स का कि हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लो। उसके लिए कंपनी क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट होता है प्रोस्पेक्टस बोल के। ठीक है, तो फिर उसमें कंपनी अपने बारे में डिटेल में बहुत कुछ लिखता है कि कंपनी क्या क्या करता है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो सब। ठीक है, और ये शेयर होल्डर्स को भेजा जाता है ताकि शेयर होल्डर्स कंपनी में इंटरेस्टेड हों। ठीक है, तो फिर इसको जब कंपनी स्टार्ट होता है, ठीक है, शेयर होल्डर्स को ये प्रॉस्पेक्टस कौन भेजता है? ये प्रोमोटर भेजता है। ठीक है, तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ प्रोमोटर्स। ठीक है, अभी तुम ये सोच रहे होगे कि कंपनी मैं चालू करूँगा तो ओनर ही हमेशा प्रोमोटर होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत तरीके के प्रोमोटर होते हैं मार्केट में। ठीक है, सबसे पहला होता है तुम्हारा प्रोफेशनल प्रोमोटर। प्रोफेशनल प्रोमोटर कौन होता है? तो देयर होल्डर होता है दे फोर्स बिजनेस। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ो। प्रोफेशनल प्रोमोटर्स कौन होता है? सपोज तुम्हें कंपनी खोलना है लेकिन तुम्हें इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, कि गवर्नमेंट के किस ऑफिस में जाके कंपनी को रजिस्टर करवाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स निकलवाना है। ठीक है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं पता है। ठीक है, और तुम्हें ये सब समझने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ा था कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। ऊपर से अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, ठीक है, फिर तुम्हें और टाइम लगेगा। तो ऐसे में तुम क्या कर सकते हो, तुम एक प्रोफेशनल प्रमोटर के पास जा सकते हो। प्रोफेशनल प्रमोटर कौन होता है? जो कंपनी खोलने में तुम्हारी हेल्प करता है और कुछ पैसे लेता है तुमसे। ठीक है, उसे सब कुछ पता होता है कि कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है, कौन सा लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाना है। ठीक है, सब कुछ पता होता है। ठीक है, तो वो तुम्हें नॉलेज देता है, तुम उसे पैसे देते हो। उसके बाद आता है एक्सीडेंटल प्रमोटर। एक्सीडेंटल प्रमोटर वो होता है, सपोज तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है, किसी को देने के लिए, जब प्रोफेशनल प्रमोटर को देने के लिए पैसे नहीं है तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और जब तुम खुद करते हो ऐसे आदमी को बोलते हैं एक्सीडेंटल प्रमोटर। ठीक है, तो इसे यहाँ से ये ऑन्टरप्रेन्योर्स तक मारना है। ठीक है, ये फाइनेंशियल प्रोमोटर्स का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ये फाइनेंशियल प्रोमोटर्स क्या करते हैं, ये लोग नए नए कंपनियां खोलते हैं। ठीक है, और पूरे साल नहीं खोलते। ठीक है, फेवरेबल कंडीशंस इन द सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, जब शेयर मार्केट ऊपर जा रहा हो, ठीक है, सपोज ये कोरोना के बाद जैसे ही वैक्सीन निकलेगा, शेयर मार्केट एकदम बहुत तेज़ शेयर मार्केट बहुत तेज़ ऊपर जाएगा। ठीक है, और ऊपर ही रहेगा बहुत टाइम के लिए। ठीक है, वैक्सीन निकलने के बाद तो उस टाइम पे ये फाइनेंशियल प्रोमोटर्स क्या करेंगे, नए नए कंपनियां खोल देंगे और मार्केट में उनका शेयर्स निकाल देंगे। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कंपनी प्रॉफिट कमाए या ना कमाए इससे उनका कोई मतलब नहीं है, कंपनी के कमर्शियल सक्सेस से कोई मतलब नहीं है। इनका बस ये है कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, कंपनी खोलो, उसके शेयर्स बेचो और उन शेयर्स को बेच के पैसे कमाओ। ठीक है, इनका ये बिजनेस मॉडल है। ठीक है, ऐसे लोगों को बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोमोटर्स। उसके बाद आते हैं टेक्निकल प्रोमोटर्स एंड ट्रेनिंग। these promoters provide new promote new enterprises the best of the specialized they charge fees for this service। टेक्निकल प्रोमोटर्स और ये प्रोफेशनल प्रोमोटर्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ये टेक्निकल प्रोमोटर्स भी वही करते हैं, इनके पास नॉलेज होता है कि कंपनी कैसे खोला जाता है। ठीक है, और फिर उस नॉलेज के हिसाब से, ठीक है, उस नॉलेज के हिसाब से ये लोग नए लोगों को कंपनी खोलने में हेल्प करते हैं और उनसे फीस लेते हैं। और इसके बाद है तुम्हारा स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी वही है। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी नए लोगों को हेल्प करता है कंपनी कंपनी खोलने में। ठीक है, लेकिन ये लोग फीस लेते हैं कि नहीं, मैनी ऑफ देम हैव सेट अप मर्चेंट बैंकिंग डिविजन टू प्रोवाइड सर्विसेज। ये लोग फीस लेते हैं कि नहीं, इसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। उसके बाद है गवर्नमेंट। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इमर्ज्ड एज अ बिग प्रोमोटर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। इट हैज प्रोमोटेड सेवन और उसके बाद लास्ट टाइप ऑफ प्रोमोटर है हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट खुद बहुत सारे कंपनीज प्रमोट कर चुका है, जितने भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है, उन सबको गवर्नमेंट ने खुद ही प्रमोट किया है। ठीक है, लेटेस्ट प्रोमोटर सेवन एंटरप्राइज एमएसपी। तो बस यहाँ से यहाँ तक बात करूँ।
बाद है रोल ऑफ प्रोमोटर। प्रोमोटर का रोल क्या होता है, ठीक है, उसका फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो फंक्शंस यहाँ पे 8 है, तो मैं 6 फंक्शंस करने, ठीक है। कंसीविंग द आइडिया, कंपनी खोलने का आइडिया किसका होता है, प्रोमोटर का। मेकिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन टू जज द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी खोलने का आइडिया आया, कंपनी खोल दिया, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। सबसे पहले रिसर्च करना पड़ता है कि मेरा जो कंपनी है वो चलेगा भी कि नहीं, ठीक है। तो फिर वो रिसर्च कौन करता है, प्रोमोटर करता है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब यहाँ पे रिसर्च का बात हो रहा है। कंडक्टिंग डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन या वेरिफिकेशन टू इंश्योर द प्रपोजल इज प्रैक्टिकेबल एंड प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये तो हो गया प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन मतलब शुरुआती रिसर्च, ठीक है। फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन मतलब डिटेल्ड रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी खोलने में बहुत सारे पैसे लगते हैं, ठीक है। तो वो पैसे वेस्ट नहीं जाने चाहिए, ठीक है। ब्रिंगिंग वेरियस पर्सन टू एग्री टू एसोसिएट द बिजनेस एंड शेयर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो फिर डायरेक्टर्स ढूंढो, और अगर प्रोमोटर्स है और अगर कोई लोग हैं जो कंपनी खोलने में इंटरेस्टेड है उनको ढूंढो, ठीक है, और उनको साथ लेके आओ। ये काम होता है प्रोमोटर का। और कंपनी स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो बनाने का जिम्मेदारी होता है प्रोमोटर का। एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू द परचेज ऑफ वेरियस एसेट्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में घुसना पड़ता है, एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, मशीन खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट में घुसना पड़ता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन कौन करता है, प्रोमोटर साइन करता है,